देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.11 हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.12। जो 4.12 है ना, इसमें भी आप इस चैप्टर की एप्लीकेशन ही पढ़ोगे। पर वो जो एप्लीकेशन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होंगी? या तो वो बेस होंगी वर्क एंड टाइम, या फिर वो बेस होंगी पाइप एंड सिस्टर्न भाई। तो सारा कुछ मैं आपको जो है ना क्वेश्चन से बता पाऊंगा भाई। तो आप क्वेश्चन ही देखो। तो एक्सरसाइज है 4.12 और तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार भाई। देखो जो फर्स्ट है ना, इसमें लिखा हुआ है ए टेक्स 10 days less than the time taken by B, time taken by B to finish a piece of work, to finish a piece of work। उसके बाद लिखा हुआ भाई if both A and B, if both A and B together can finish the work, दोनों मिलकर जो है ना 12 डेज में क्या करते हैं भाई, काम को फिनिश वो करते हैं। और हमने बताना के है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, कि जो बी है ना वो अकेला काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो आपने बताना भाई। पढ़ना एक बार शुरुआत तक क्या कहो है, शुरुआत में कहो है जो ए है ना, ए किसी वर्क को फिनिश करने में बी से 10 डेज कम टाइम लेता है। 10 डेज का ले कम, तो सीधी सी बात है बी का मानना पड़ेगा, क्योंकि ए 10 डेज कम ले ना बी से। अगर आप बी उसी काम को x डेज में करेगा तो ए क्या में करेगा, 10 डेज कम यानी x माइनस 10 में कर देगा। तो सीधी सी बात आपने मानना पड़ेगा भाई। तो सॉल्यूशन और मानना भी किसका पड़ेगा, बी का मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ए है ना वो बी से 10 डेज लेस टाइम में फिनिश कर दे हैं। यानी बी अगर x में करे हैं तो ए उसको x माइनस 10 में कर देगा। तो पेपर में से लिखोगे लेट दी टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश a piece of work, भाई बी x डेज। तो हमने मान लिया भाई कि जो बी है ना, बी अकेला उस वर्क को x डेज में क्या कर देगा, फिनिश। तो ए जो है ना अब बी से 10 डेज कम ले हुआ है और x माइनस 10 में करेगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, लिख देना आगे भाई, टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क क्या में करेगा, x माइनस 10 डेज, x माइनस, क्योंकि वो जो है ना b से 10 डेज कम टाइम में कर दे, तो x माइनस 10 में करेगा। अब इसके बाद देखो इसमें बेस हर बार आपका क्या काम करेगा, जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होगा ना तो हमेशा इसी बेस को ऊपर सोल्व होगा। देखो क्या बेस काम करेगा। उसके बाद वो एक हुआ है कि दोनों मिलकर ए और बी जो है ना मिलकर 12 डेज में क्या करते हैं, काम को फिनिश करते हैं। ए और बी मिलकर जो है ना
12 डेज में काम ने क्या कर दिया भाई, फिनिश वो कर दिए हैं। तो आपने बताना है कि अकेला ए कैम करेगा फिनिश और अकेला बी कैम कर देगा फिनिश, यानी आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो इसमें क्या बेस काम करेगा, जो बी है ना, बी अकेला पूरे काम को एक्स में कर दे फिनिश। जो बी है ना, एक्स डेज में पूरा काम फिनिश कर दे, पूरा मतलब एक होता है। वैसे आपको यही बात ध्यान रखनी है, पूरा का मतलब होता एक, कि जो बी है ना एक्स डेज में पूरे काम को फिनिश, पूरा यानी उस एक काम को फिनिश कर दे, एक्स में कर दे पूरे काम ने, यानी एक काम ने। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/x, यानी जो बी है ना, जो बी है वो एक दिन में 1/x काम करें। x मतलब पूरा एक काम कर दिया, x दिन में तो पूरा एक काम कर दिया, तो एक दिन में कितना काम करे, 1/x। यानी जो b है ना, b एक दिन में कितना काम करे भाई, 1/x। इनमें यही वाला बेस काम करेगा। आप इनका एक एक दिन का काम निकाल लोगे कि b एक दिन में क्या काम करे हैं, a एक दिन में क्या काम करे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करें और दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करें, वो आप यहां तक निकाल पाओगे, वो इक्वल होगा, तो वहां से आपकी इक्वेशन बनेगी। तो हर बार यही बड़ा बेस काम करेगा इसमें, तो कि जो बी है ना एक्स डेज में तो पूरा एक काम कर दे, तो एक दिन में 1/x। अब एक ऊपर आओ, x - 10 डेज में, x - 10 डेज में पूरा एक काम करें, तो एक दिन में क्या काम करेगा, तो 1/, हो जाएगा 1/x - 10, यानी a एक दिन में यो काम करे, b एक दिन में यो काम करे, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, 1/x जुड़ जाएगा 1/x - 10, यानी a और b मिलकर ने एक दिन में यो काम करें, और ए और बी मिलकर ने एक दिन में कितना काम करें, एक वे और बी निकलने का। ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा एक काम कर दें, 12 में पूरा फिनिश कर दें ना, तो 12 दिन में तो पूरा एक काम, तो ए और बी मिलकर एक दिन में भाई 1/12। ये भी ए और बी का एक दिन का एक काम है, ये भी ए और बी का एक दिन का एक काम, तो इक्वल होगा, तो 1/12। तो इनमें यो वाला बेस काम करेगा। जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे करोगे उसको, कि आप ए का एक दिन का काम निकाल लो, बी का एक दिन का काम, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, और दोनों का एक दिन का काम एक वे और बी निकालने का, तो वो इक्वल होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, करना सिंप्लीफाई, एलसीएम लोगे, दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई प्लस इसकी यहाँ, तो x - 10 प्लस x इक्वल टू कौन भाई, 1/12। अब जो कटा काट दो भाई, देखो 2x हो गई मेरा, 2x - 10 और करो x अंदर मल्टीप्लाई, यानी x² - 10x इक्वल टू कौन, 1/12। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 12 × 2x यानी 24x माइनस में 120 भाई, माइनस में 120 इज इक्वल टू, करना इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, यानी x² माइनस में 10x। अब सब कुछ ले जाओ उसी साइड, ले जाओ सब कुछ उस साइड भाई, तो ये आपका बनेगा x² तो है उसी साइड, ये माइनस का 24x हो जाएगा और माइनस का 10x हो रहा, तो माइनस का 34x, ये माइनस का 120 है, ले जाओ उस साइड, तो प्लस का 120 और इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक करना, अब इसको सोल्व करने के 3 मेथड है, तो आप कोई सा भी अपना लो। चलो मैं फैक्टर दे कर दो सोल्व, तो फैक्टर में होता x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, जो कि 120 बनेगी भाई। अब नंबर बड़ा है ना,
तो फैक्ट्री इसी वे तो बना लो। तो 2 पर 60 बन, फिर 2 पर 30 बनेगा, फिर 2 पर 15, अब 3 पर 5 और 5 एकम 5। अब इन मतलब वो इकट्ठे करो जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे यो 34 आता हो। 5 ते 15, 15 दूनी 30, इनको इकट्ठा कर लो और इनको इकट्ठा, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 30 गुना 4। अब माइनस का 34 है ना, तो माइनस का लोगे 30 और माइनस का लोगे 4, तो क्या बनेगा, यानी इसके फैक्टर बनेंगे आपके भाई x माइनस में 30, x माइनस में 30 और x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो यो 0 होगा या फिर यो 0 होगा, या तो x माइनस का 30 0 होगा, तो x वैल्यू आ जाएगी 30, और या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x आ जाएगा मेरा 4, पर जो x की वैल्यू है ना वो 4 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर आप x 4 लोगे, यहां लिखो 4, 4 माइनस में 10 यानी -6, तो जो a है ना -6 डेज में काम ने फिनिश करेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी काम को माइनस के दिन में फिनिश कर रहे हो, यानी ये जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो x की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 30, और x आते ही समझो a और b का वर्क आ जाएगा कि a कम करा b कम, तो a कम करेगा भाई, x मेरा 30 है ना, यानी b तो काम ने फिनिश करेगा 30 दिन में, और a काम ने फिनिश करेगा 30 माइनस 10 यानी 20 दिन। लिखोगे बाद में ये बात कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय b टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इज 30 days एंड टाइम टेकन बाय a टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 20 days। इस तरह लिखोगे लास्ट में ये बात। तो जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होगा नहीं, तो हमेशा ये वाला बेस काम करेगा कि आप उनका जो है ना एक एक दिन का काम निकालोगे। उनका क्या निकालोगे, एक एक दिन का काम। कि जैसे हमने मान लिया कि जो बी है ना वो एक्स में काम ना फिनिश कर दे, एक्स में कर दे पूरा काम, तो एक दिन में 1/x। उसके बाद जो ए है x माइनस 10 दिन में तो करे पूरा, पूरा मतलब एक होता है पूरा एक काम, तो एक दिन में करेगा यो काम, बी एक दिन में यो काम करे, ए एक दिन में यो काम करे, दोनों मिलकर एक दिन में यो काम करेंगे। ऐसी दोनों मिलकर वो यहां तक भी निकाल लिए, बराबर होंगे, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। और देखो भाई अब ये सारे इसी बेस पर काम करेंगे। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार में पढ़ना। सेकंड में लिखा हुआ है इफ टू पाइप फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इफ टू पाइप फंक्शन जो भी लिखा हुआ है, इफ टू पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली ए रिजर्व विल फील्ड इन 12 आवर, इन भाई 12 आवर। वो ये कहो भाई दो पाइप हैं, वो दो पाइप मिलकर जो है ना 12 घंटे में पूरा भरते हैं। 12 घंटे में क्या करते हैं, किसी चीज को पूरा वो भर दें। उसके बाद वन पाइप फिल, उसके बाद लिखा हुआ है वन पाइप फिल, अरे कहां गया, वन पाइप फिल द रिजर्व 10 आवर, द रिजर्व जो भी लिखा हुआ है ये 10 आवर फास्टर, 10 आवर फास्टर भाई, 10 आवर फास्टर देन द अदर भाई,
उसके बाद आपने बताना क्या है, हाउ मेनी आवर विल बी सेकंड पाइप टेक टू फिल द रिजर्व। ये कोई ओद वगैरह को बोलते हैं, या कोई टंकी लगा लो आप। वो ये कब है, दो पाइप साइमल्टेनियस माने मिल करके किसी टंकी को 12 आवर में पूरा भर दें। दो पाइप हैं वो मिलकर ने 12 आवर में पूरा भर दें। उसके बाद जो पहला पाइप है ना, पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 आवर फास्टर है। पहले बताओ इसका मतलब क्या है, 10 आवर फास्टर। 10 आवर फास्टर का मतलब है भाई वो 10 आवर पहले भर दे हैं। 10 आवर क्या करे वो उससे पहले भर दे हैं। यदि सेकंड पाइप उसी टंकी को x आवर में भरे है ना, तो फर्स्ट पाइप उससे 10 आवर पहले यानी x माइनस 10 आवर में भर दे। तो आपको मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो सेकंड पाइप है उस टंकी को x आवर में भर दे, तो फिर फर्स्ट सीधी सी बात है वो 10 आवर पहले भर देनी, x माइनस 10 में भर देंगे। तो सॉल्यूशन भाई, तो लेट दी ऐसे लिखोगे, लेट दी टाइम टेकन बाई दी सेकंड का मानना पड़ेगा ना। सेकंड फर्स्ट किसी को मान लो, नाम का तो कोई वो नहीं, अदर यानी सेकंड ही मान लो, तो फर्स्ट फिर अपना ये हो जाएगा बाई दी सेकंड पाइप, लेट द टाइम टेकन बाई दी सेकंड पाइप टू फिल दी टैंक। भाई टैंक लगा लो बी x आवर। तो हमने मान लिया कि जो सेकंड पाइप है ना किसी टैंक को फिल करने में x आवर ले हुआ है। अब जो फर्स्ट पाइप है उससे 10 आवर फास्टर है यानी 10 आवर पहले भर दे हैं यानी x माइनस 10 में भर देगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन लिख देना आगे भाई बाई दी फर्स्ट पाइप टू फिल दी टैंक बी क्या में भर देगा भाई, बल्कि इज लिखोगे अब तो x माइनस 10 आवर। अब वही पहले वाला बेस काम करेगा, इनमें हर क्वेश्चन में वही बेस काम करना है भाई। देखो जो पहला पाइप है ना, जो सेकंड पाइप है वो x आवर में पूरी टंकी भर दे हैं। x आवर में क्या करे वो पूरी टंकी, पूरी मतलब एक होता है भाई, इसमें पूरा मतलब कौन होता एक, यानी x आवर में तो वो पूरी भर दे हैं यानी एक भर दे हैं। तो एक आवर में कितना भरेगा, तो एक आवर में वो भरेगा 1/x भरेगा। x आवर में तो पूरी टंकी भर दी, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। और जिसको रट्टा मारना हो तो उल्टे कर करके न और फिर करना होता है। उसके बाद जो फर्स्ट पाइप है वो x माइनस 10 में तो पूरी भर दे यानी 1 भर दे, तो 1 आवर में कितनी भरेगा, तो 1 आवर में भरेगा 1/, हो जाएगा। यानी पहला पाइप यानी सेकंड पाइप 1 घंटे में इतना पानी भरे और दूसरा पाइप 1 घंटे में इतना पानी भरे, दोनों मिलकर ने जोड़ दोगे तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस में 10। जो फर्स्ट पाइप है वो तो 1 आवर में यो पानी भरे हैं, जो सेकंड पाइप है वो 1 आवर में यो पानी भरे हैं, दोनों मिलकर ने 1 आवर में यो पानी भरे हैं और दोनों मिलकर ने 1 आवर में कितना पानी भरे हैं। एक वे और भी निकालने का, कैसे भाई, दोनों पाइप मिलकर ने 12 आवर में पूरा भर दें, पूरा यानी 1 भर दें। अब 12 आवर में पूरी भर दी तो 1 आवर में भाई 1/, यानी दोनों मिलकर 1 आवर में यो भरेंगे, यो भी 1 घंटा का, यो भी 1 घंटा, दोनों मिलकर तो बराबर होंगे। अब करना सिंप्लीफाई, देखो दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम होगा। तो x इंटू x माइनस में 10, अब इसकी यहां मल्टीप्लाई प्लस इसकी यहां करना भाई, x माइनस में 10 प्लस x
इक्वल टू कौन 1/12। अब इसके बाद थोड़ा और करो सिंप्लीफाई, तो ये होगा x और x 2x हो गया, माइनस का 10 करो x अंदर मल्टीप्लाई भाई, तो x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू कौन 1/12 बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 24x माइनस में 120 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में कौन 10x, ले जाओ सब कुछ उस साइड में, तो x स्क्वायर ये माइनस का 24x माइनस का 10x यानी माइनस का 34x होगा। तो सेम ही बन गया अपना, ये तो पहले वाला सेम ही बन गया अपना क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट भी जो है ना बिल्कुल सेम है भाई, स्टेटमेंट भी क्या मेरी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहां पर तो आदमी वर्क करें दे, यहाँ पर आदमी जगह पाइप आ गई जो एक टंकी को फिल करे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 34x प्लस 120 इज इक्वल टू कौन 0, तो वही बनेंगे 30 चौका 120, तो इसके फैक्टर बनेंगे 30 गुना 4, अब माइनस का 34 माइनस का 30 माइनस का 4 यानी फैक्टर होंगे x माइनस में 30 और x माइनस में 4 इक्वल टू कौन 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 होना ना, या तो यो 0 होगा या फिर यो 0 होगा, या तो x माइनस में 30 इक्वल टू 0 या x माइनस में 4 इक्वल टू 0। यहां से x होगा मेरा 30 और यहां से x बनेगा 4, पर x आपका 4 तो हो नहीं सकता, क्यों, अगर आप 4 को यहां रखोगे तो जो टाइम फर्स्ट पाइप का वो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में टाइम हो नहीं सकता तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इज रिजेक्टेड। तो x मेरा कौन होगा 30 बनेगा और x अंदे टाइम आ जाएगा, और जो सेकंड पाइप है वो तो भरेगा 30 घंटे में, और जो फर्स्ट पाइप है वो टंकी ने भरेगा 30 माइनस 10 यानी 20 घंटे में भर देगा भाई। लिखोगे बात लास्ट में ये लाइन। तो चलो तुमने आज पहले 2 करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।